स्वागत है आप सभी का माँ विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हम लोग एक प्रश्नों की श्रृंखला जो कि हमारे संस्कृति और बेसिक सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन के एक हम सीरीज डिस्कस कर रहे थे, तो उसी की ये अगली कड़ी है जिसमें हम कुछ विशेष प्रश्नों को जो कि सामान्य स्तर पर सभी जिम्मेदार और जागरूक छात्रों को जानना जरूरी होता है, उन्हीं में से ये प्रश्न है। तो प्रश्न में देखिए, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा स्वास्तिक स्वास्तिक का प्रतीक आप लोगों ने काफ़ी कुछ देखा होगा। तो वैदिक संस्कृति में हम बात करें, ये वैदिक संस्कृति का स्वास्तिक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका मतलब होता है चिरंतन सत्य, शाश्वत शांति और अनंत सौंदर्य। ये इसका मूल एक कह सकते हैं कि संकेत के तौर पे होता है। ठीक है। यदि हम बात करें तो एक त्रिदोष नाशक के तौर पे एक औषधि के रूप में यूज किया जाता है फल है आंवला। ये त्रिदोष नाशक के तौर पे कहा जाता है आंवला। ठीक है। अब यदि हम बात करें स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो आप लोग जानते हैं, तो स्वामी विवेकानंद ने शक्ति की खान कहा है। तो विवेकानंद जी ने शक्ति की खान उपनिषदों को कहा है। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो यदि हम इसमें आपकी हमारी जो संविधान बना हुआ है, इस संविधान समिति में जो प्रारूप समिति थी, बहुत ही विशेष समिति मानी जाती है प्रारूप समिति। तो इस प्रारूप समिति के प्रमुख सदस्यों के हम नाम जानना चाहें नॉर्मल तरीके से देखें, जैसे एन माधव राव हैं, सैयद सादुल्लाह हो गए, जुगल किशोर हो गए, तो ये के प्रमुख सदस्यों में माने जाते हैं। ठीक है। और यदि हम एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक किताब के नाम पे एक मूवी बनी हुई थी, और उस मूवी का नाम हम कह सकते हैं द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये मूवी जो आई है, ये भारती रामानुजन जो हमारे गणितज्ञ माने जाते हैं, उनके जीवन पे आधारित फिल्म बनी थी। ठीक है। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। अब यदि हम जाने कि बोधगया आपका ये बिहार में है, तो इसको इसके और नाम जाने जाते हैं, इसे दो नामों से और जाना जाता है बोधगया को। एक नाम इसका, इसे संबोधि भी कहते हैं और महाबोधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण देखिए, आप लोगों ने सुना कि गांधी तो जानते हैं कि भारत के महात्मा गांधी हैं, इसी तरह से एक सीमांत गांधी या कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये है अफ्रीका के खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है। अब यदि हम बात करें कि आत्मीय सभा हुआ करती थी, जब हमारे नवजागरण का काल हुआ करता था, उस समय आत्मीय सभा एक स्थापित हुई थी। तो इस आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसी तरह से यदि हम देखें आगे, तो एक नोबेल पुरस्कार का नाम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, लेकिन वो नोबेल पुरस्कार जो है तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो वो तो विश्व लेवल पे दिया जाता है, लेकिन यदि हम बात करें अपने एशिया के स्तर पे, तो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार को। ठीक है। ये रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार फ्रांसीसी सरकार देती है, तो इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार को। अब यदि हम इसमें कुछ और महत्वपूर्ण कुछ किताबों के बारे में देख लें, तो एक दो किताबें जो कि महत्वपूर्ण है, आप लोगों को जानना चाहिए। जैसे इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वीडी सावरकर की किताब है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। दूसरी किताब कह सकते हैं लज्जा। लज्जा किताब है तस्लीमा नसरीन की है। ठीक है। और एक और प्रसिद्ध किताब कह सकते हैं आप इंडिया डिवाइडेड, ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस किताब को लिखा था, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो जैसे मैडम ब्लावटस्की। ठीक है। भारत में मैडम ब्लावटस्की के थियोसॉफिकल सोसाइटी के कार्य में महत्वपूर्ण सहयोग उनका किस किसने किया था, तो उनके नाम जैसे कैसे, जैसे श्रीमती एनी बेसेंट हो गई है ना, CW लेडवीटर हो गई, कर्नल आलकाट हो गई, तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका मतलब इनका साथ दिया था। अब यदि हम अपने चलते हैं थोड़ा सा कुछ सिंधु घाटी से संबंधित, तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, तो उसके प्रमुख स्थल की हम चर्चा करें, तो उनके प्रमुख स्थलों में जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि आपका ये लोथल है जो कि गुजरात में स्थित है, कालीबंगा ये राजस्थान में स्थित है, ये सब सिंधु सभ्यता के हैं स्थल, है ना। बनवाली जैसे हो गया, हरियाणा में है ना। इसी तरह से आप लोगों ने हड़प्पा सुना होगा, ये सारे जो हैं तो सिंधु घाटी के सभ्यता के हैं। तो हालांकि हड़प्पा तो ये आपके पाकिस्तान में है, और बाकी ये चीज़ अभी जो मैंने तीन नाम बताए हैं तो ये आपके भारत में ही स्थित है। अब यदि हम वैदिक
नाम के तौर पे देखें तो कुछ नदी ऐसी हैं जिनके कुछ वैदिक काल में उनके नाम कुछ दूसरे नामों से जानी जाती थी। जैसे आप लोगों ने सतलज देखा होगा, सतलज नदी, इसे सुतुद्री कहा जाता था पहले, ठीक है। जैसे गोमती नदी को गोमल के नाम से, ब्यास नदी थी तो उसे विपाशा के नाम से, इस तरह से इनके नाम भी पहले हुआ करते थे, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ऐसे नदियों के नाम बताएं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। आपको सही मायने बताऊँ तो हमारा जो भारत का ढाल है, प्रायः ढाल जो है तो हमारा पश्चिम से पूर्व की तरफ है। इस कारण अधिकतर नदियाँ हमारी जो है तो पूर्व में, मतलब कि पूर्व में तलहटी क्षेत्र से मतलब जाते हुए पूर्व में गिरती हैं। अब पूर्व में यहाँ पास हमारा जो है तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन कुछ ही विशेष नदियाँ हैं जो कि हमारे पश्चिम में अरब सागर की खाड़ी में गिरती हैं। तो ऐसी प्रमुख नदियाँ जो हमारी हैं, तो इनमें यदि हम देखें तो जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, कावेरी हो गई, ये ऐसी नदियाँ हैं जो कि पश्चिम में गिरती हैं, तो पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। भाई पुस्तक का और नाम है, आप लोग देखें तो द इंडियन स्ट्रगल किताब जो है लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने लिखा हुआ है, ठीक है। और यदि एक और किताब का नाम लिया जाए तो गीता रहस्य किताब बाल गंगाधर तिलक ने लिखा हुआ है, ठीक है। उनकी किताब है गीता रहस्य, तिलक जी की। एक यदि हम प्रमुख कथन की चर्चा करें तो प्रोफेसर लुई रिनाल्डो कहते हैं कि संसार में भारत के प्रति लोगों का प्रेम और आदर उसकी बौद्धिक नेतृत्व, आध्यात्मिक संपत्ति के कारण है। यानी कि भारत एक प्रकार से कह सकते हैं कि लोगों ने, मतलब उसे, उसकी जो एक्सेप्टेंस है विश्व गुरु के तौर पे, तो उसकी जो एक्सेप्टेंस कह सकते हैं, तो यहाँ पास भारत के प्रति जो लोगों का प्रेम है और आदर है, तो उसकी एक प्रकार से उसने अपने बौद्धिक नेतृत्व और आध्यात्मिकता के कारण इतना इंटेंशन खींचा हुआ है, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे। ये प्रोफेसर लुई रिनाल्डो कहते हैं, ठीक है। अब यदि एक चीज़ और हम इसमें देखें तो बालक खुशहाल चंद जो हैं यही आगे प्रसिद्ध होकर के आनंद स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं ना। बालक खुशहाल चंद आपसे पूछ सकता है तो आप इसका आंसर आनंद स्वामी बता सकते हैं, ठीक है। अब एक और यदि क्वेश्चन देखें कि वैशेषिक दर्शन है ना, फिलॉसफी में तो भारत का, खैर अध्यात्म में तो भारत का कोई विश्व स्तर पर किसी से कोई मुकाबला नहीं, भारत बहुत ही अग्रणी रहा है। तो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन कहे जाते हैं? कणाद, महर्षि कणाद को वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। अब देखिए कि एक कथन है बहुत ही प्रसिद्ध है जो कि आइंस्टीन ने कहा था। आइंस्टीन ने कहा कि हम भारतीयों के बहुत ऋणी हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया है ना। यानी कि आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कि गिनती वगैरह जो है तो ये संख्याएं जो है तो संख्याएं भारतीयों की देन है, ठीक है। आइंस्टीन का यह बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सर्जरी के प्रणेता भारत में कौन है? सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत को सर्जरी का प्रणेता है। जैसे आप लोग प्लास्टिक सर्जरी वगैरह जो सुना होगा, तो ये हमारे यहाँ मतलब बहुत पहले से होता आ रहा है ना। तो महर्षि सुश्रुत हो गए, ये सर्जरी के प्रणेता कहे जाते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार देवों की नगरी या देव संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये है आपके हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार उत्तराखंड में, ठीक है। अब एक और है कि आप लोगों ने ग्रेविटेशन का खूब नियम पढ़ा, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम हम लोग प्रायः न्यूटन को जानते हैं, लेकिन हम लोग अपने आदि संस्कृत हमारे जो प्रमुख वैज्ञानिक रहे हैं उनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो अब जान लीजिए कि जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है सबसे पहले ब्रह्मगुप्त जी ने दिया था, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया है? ब्रह्मगुप्त ने दिया था। नेक्स्ट पे चलते हैं कि वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है कठियावाड़, गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट में यदि हम देखें हर्षेण, तो हर्षेण जो है तो एक दरबारी कवि था। ये किस राजा का दरबारी कवि था? हर्षेण समुद्रगुप्त राजा का, ठीक है। तो समुद्रगुप्त राजा का दरबारी कवि है हर्षेण, ठीक है। यदि हम एक उसमें देखें कि हमारी वसीयत और विरासत, ये युग मनीषी की एक रचना है। ये कौन है? इनका नाम क्या है? श्री राम शर्मा आचार्य, है ना, हमारी वसीयत और विरासत, ठीक है। अब इसमें से हम देखते हैं कि विचित्र नाटक एक आत्मकथा है, विचित्र नाटक आत्मकथा। ये किसकी आत्मकथा है? गुरु गोविंद सिंह की, विचित्र नाटक के नाम से आत्मकथा लिखी गई, बायोग्राफी है गुरु गोविंद सिंह की, है ना। अब यदि एक देखें कि रस्किन, है ना, तो रस्किन की एक रचना है अनटू दिस लॉस्ट। इससे गांधी जी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। और इसी से प्रभावित होकर के गांधी जी ने उसका गुजराती में उसका अनुवाद भी किया है, किस नाम से? सर्वोदय के नाम से। यानी कि रस्किन की अनटू दिस लास्ट का गुजराती में अनुवाद महात्मा गांधी ने सर्वोदय के नाम से किया है, ठीक है। एक प्रसिद्ध कथन है
दार्शनिक हैं एमर्सन जी, जो तो एमर्सन का एक प्रसिद्ध कथन है कि पुस्तकों से प्रेम ईश्वर के राज्य में पहुंचने का विमान है। यानी कि पुस्तकों से जो लगाव है, प्रेम है, तो ईश्वरों के राज्य में पहुंचने का विमान है। ये दार्शनिक एमर्सन का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक कथन और फेमस है सिसरो का। सिसरो महोदय कहते हैं कि ग्रंथ रहित कमरा आत्मा रहित देह के समान है। मतलब क्या कि ग्रंथ रहित कमरा आत्मा रहित देह के समान। एक ग्रंथों की कितनी ज़्यादा महत्ता उन्होंने बताया है कि जिन कमरों में ग्रंथ ना होगा तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से देह में आत्मा ना रहे। ठीक है, तो उसकी वैल्यू समझ सकते हैं कि डायरेक्टली उन्होंने आत्मा की तुलना ही ग्रंथों से कर दी है। ठीक है, सिसरो ने। अब नेक्स्ट में चलते थे, हम देखें कि आप लोगों ने जैसे स्वास्तिक के बारे में हम लोगों ने देखा था, उसके प्रतीक का मतलब, तो ये स्वास्तिक प्रतीक सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। ये स्वास्तिक जो शुभ प्रतीक जो होता है ना, तो ये ऑस्ट्रेलिया विश्व तक में फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यदि आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी एक जनजाति है मावरी। तो ये मावरी जो जाति है ना, तो यहाँ के लोग भी शुभ प्रतीक के तौर पर स्वास्तिक का ही प्रयोग करते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह आप लोगों ने देखा भी होगा ना। तो ये भारतवर्ष तक सीमित नहीं है, विश्वव्यापी है। अब जैसे यदि हम देखें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करें, इनकी प्रमुख रचनाएं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने किसकी रचना की है, राष्ट्रगीत की या कि राष्ट्रगान की। ठीक है, बाकी हम बंकिम चंद्र चटर्जी की अन्य रचनाओं के बारे में देखते हैं कि प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो बहुत पूछा जाता है। दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, देवी चौधरानी, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, एक प्रसिद्ध कथन है गांधी जी कहते हैं कि जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं हो उसका उपयोग हिंसा है। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि यदि किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है फिर भी हम यदि उसको उपयोग करें, ये हिंसा ही है ना। तो नेक्स्ट कथन हम देखते हैं, एक और कथन मदन मोहन मालवीय जी के बारे में देखते हैं। तो मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं कि एक प्रकार से कह सकते हैं, उनके भावों को समझ सकते हैं इस कथन से कि मुझे भारत ही नहीं संसार भर के गरीबों से सहानुभूति है, मुझे उनसे हार्दिक प्रेम है। यानी कि उनका जो उनकी संवेदना है वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, विश्वव्यापी है ना। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो संसार भर के गरीबों से सहानुभूति मदन मोहन मालवीय जैसे लोग रखते हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। अब नेक्स्ट हम देखें कि जैसे कहा जाता है कि हमें सदैव सत्य ही बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य बोलने वाला, तो सिंपल सी बात है, सत्य बोलने वाला कैसा हो सकता है, वो आत्मविश्वासी हो सकता है, निर्भीक हो सकता है, तेजस्वी हो सकता है, उसके अलग अलग क्वालिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, अब एक ये तो मतलब आप लोग ऑप्शन में पकड़ सकते हैं कि जैसे ज्ञानेश्वरी एक रचना है, तो उसके रचनाकार कौन है, संत ज्ञानेश्वर है ना। अब यदि हम देखें कि एक यदि हम राजस्थान राज्य के बारे में थोड़ा सा देखें, तो राजस्थान राज्य जो है, तो ये प्रसिद्ध पहले के समय में यहाँ पास, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पृथ्वीराज रासु वगैरह, यहाँ पास काफ़ी शौर्य की बातें हो रही थी, तो शौर्य त्याग बलिदान यहाँ पास काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ पास चीज़ें देखने को मिलती थी। तो इन चीज़ों में राजस्थान काफ़ी प्रसिद्ध रहा है पहले से। अब यदि हम देखें तो मानव जीवन का सच्चा मित्र और आत्मा का भोजन किसे कहा जाता है, तो ये है कहा गया है स्वाध्याय को, है ना। तो स्वाध्याय को मानव जीवन का सच्चा मित्र एवं आत्मा का भोजन कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे चले। तो जैसे जिसे अपनाकर व्यक्ति पशुता से ऊपर उठ सकता है, तो वो चीज़ें क्या हैं, तो वो हैं विद्या संपन्न हो जाना या और सद्गुणों की वृद्धि हो जाने से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। यदि हमें सद्गुण हैं, अच्छे गुण हैं और हम विद्या युक्त हैं, विद्या संपन्न हैं, तो हम पशुता से एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं, हम उससे ऊपर के लेवल पे चले जाते हैं। ये क्वालिटी है और ये कह सकते हैं कि अंतर भी है मनुष्यता और पशुता में। ठीक है, अब एक और कह सकते हैं कि आपके व्यायाम से संबंधित प्रश्न बन सकता है कि पाचन तंत्र हेतु जो प्राणायाम एक बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, उस प्राणायाम का क्या नाम है, कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति करेंगे जो कि आपके पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है कपालभाति, है ना। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे हम देखें तो वेदांत दर्शन का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है, तो ब्रह्मसूत्र। अब ब्रह्मसूत्र के रचनाकार का नाम क्या है, तो इसके रचनाकार है ब्रह्मसूत्र के मुनि बादरायण, है ना। मुनि बादरायण को ब्रह्मसूत्र का रचनाकार माना जाता है। अब यदि हम एक चीज़ और देखें कि आदि शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत प्रमुख ग्रंथों की रचना की थी। वो ग्रंथ का भाष्य क्या लिखा गया था, ब्रह्मसूत्र है, प्रमुख उपनिषद है, श्रीमद् भागवत गीता है ना, ये चीज़ें हैं।
एक और है कि संत ज्ञानेश्वर के, अभी ज्ञानेश्वरी हम लोगों ने देखा है, तो उसी तरह से उनकी और रचनाएं हैं, है ना, संत ज्ञानेश्वर की, जैसे ज्ञानेश्वरी हो गई, गीता अमृतानुभव भी है, उन्हीं ने लिखा हुआ है, योग वासिष्ठ टीका भी उन्होंने ही लिखा हुआ है ना, संत ज्ञानेश्वर की रचनाएं हैं। नेक्स्ट पेज हम देखें तो पश्चिमी जगत को पहली बार जिन सन्यासियों ने वेदांत और अध्यात्म से परिचित कराया, तो उन सन्यासियों के नाम हम जान सकते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद और स्वामी राम तीर्थ। स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ जो हैं ऐसे प्रमुख आध्यात्मिक और वेदांती हैं कि इन्होंने न केवल भारत बल्कि इन्होंने विश्व स्तर तक भारत के कीर्ति को, यश को, इसके वेदांत को, अध्यात्म को फैलाया है ना। और आप लोगों को पता है कि विवेकानंद जी का जो शिकागो धर्म सम्मेलन में स्पीच है, काफ़ी ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध रहा है ना। तो एक और यदि हम एक कथन पे चर्चा करें तो डेलमेर जो है, तो डेलमेर का कथन है, कहता है कि पश्चिम को जिन विद्याओं को विकसित करने का अभिमान है, वस्तुतः वह भारत से ही वहाँ गई है। यानी कि वो डेलमेर कहते हैं, भारत के पक्ष में कहते हैं कि भैया जो ये पश्चिम में ज़्यादा जो विद्या से विकसित हो गया है, उसके जो इस चीज़ का झूठा घमंड है, एक्चुअल मायने में देखा जाए तो वो भारत से ही ली गई है, जो ये सब कॉपी पेस्ट भारत से ही की गई है ना। पश्चिम यानी कि विदेशी, यूरोप वगैरह। बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखी जाएंगी। धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का माँ विद्या कोचिंग के